अभी मैं संत मरियम स्कूल में हूँ और एक डिबेट ऐसा भी आज बच्चों ने डिबेट किया साइंस में एनिमल्स पार्ट्स के ऊपर, जानवर में हो रहे बीमारियों के ऊपर, इंसान के ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस हुई। बच्चों ने एक दूसरे पे सवाल दागा और अगेंस्ट बच्चों ने उनका सही सही जवाब दिया। तो अगर ऐसे डिबेट्स हों तो बच्चों की जानकारियाँ बढ़ती हैं। जैसे आप जानते हैं कि बच्चे अगर पढ़ाई पे डिस्कस करते हैं तो अपने हर चीज़ को उभारते हैं और उभार करके उन चीज़ों को लाते हैं, शिक्षा को लाते हैं, तो एक दूसरे को सुन के ज़्यादा समझ आता है। आइए डिबेट में बच्चे हैं जिनका हम परिचय आपके सामने करवाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम प्रणय अग्रवाल है, क्लास 8C से। 8C। हाँ। मेरा नाम ऋषभ तिवारी है, क्लास 8C से। मेरा नाम प्रियतम कुमारी है, मैं कक्षा 9B की छात्रा हूँ। My name is Khushbu Soni and I am a student of class 9th B and present in the opposition party of in favor. मेरा नाम स्वीटी रानी है, मैं क्लास 8A से हूँ। मैं यहाँ पे उपस्थित थी अपने टीम के साथ फेवर में बोलने के लिए। My name is Suhani Ranjan and I am present here to represent my team and I am in favor of science and animal experimentation. Thank you. ये फेवर वाले थे और अब अगेंस्ट वाले का परिचय ले लेते हैं। क्या नाम हुआ? My name is Aman Raj of class 9th and I was in here to against of animal experimentation. My name is Chris Agrawal of class 8D. I am here with my team on the topic of against of animal experimentation, and I am feeling very glad to support my team. I'm feeling so grateful because my team was win and my friend Chris was the best speaker in our team. My name is Payal Gupta of class 9A. I am in the team of against of animal experiment and our teams will win. My name is Kashish Sharma of standard 8D. I am here to the team of against. My name is Sanjana Gupta. I am from standard 8D. We will not do anything without our teacher. They will give us. They will encourage us to do something new in the life. That's why we are doing the best one. जब डिबेट होता है तो उसमें बच्चे उत्साहित होते हैं और अपने सवालों का जवाब देते हैं। तो डिबेट्स में तो बहुत सारी चीज़ें रखी गई, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा अपने अंग को दान करने के लिए, जिस पे डिबेट हो रही थी। तो उस पे हम कुछ बच्चों से जानना चाहेंगे। अंगदान एक महादान, क्या कहना चाहती हैं? हाँ, ये सही है कि अंगदान महादान कहलाता है, क्योंकि अगर हम मर जाएं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात ही नहीं है कि हर इंसान हर समय जीवित ही रहे। इंसान को मरने के बाद अपना अंगदान करना चाहिए, क्योंकि अंगदान करने के बाद इंसान एक और नया जीवन पाता है। उस जीवन में हो सकता है दूसरों को नया जीवन मिल जाए उस अंगदान से। कितनी अच्छी बात इस बच्ची ने कह दी कि अंगदान से दूसरे का तो जीवन मिलता ही है, उस दान से एक नया जीवन मिलता है। तो इन बच्चों से सीख लेने की ज़रूरत है। 2 शब्द अंगदान के लिए। अंगदान बहुत अच्छा है। हिंदुओं में तो किसी आदमी के मरने के बाद उसको जला दिया जाता है और बाकी में दफना दिया जाता है। तो अंगदान बहुत अच्छा है, उससे एक आदमी को नया जीवन प्रदान होता है। जीवन प्रदान होता है। 2 शब्द। अंगदान एक बहुत ही अच्छा मेथड है, इससे दूसरे को लाइफ भी मिल सकती है, पर हमारे रिचुअल्स के अनुसार ये मतलब गलत है। हिंदू में जैसे कि हम लोग को जलाया दिया जाता है और अदर्स में दफनाया जाता है या फिर कहीं पे लटका दिया जाता है। तो ये मतलब अंगदान अगर हम करें तो दूसरे को ज़्यादा मतलब अच्छा जीवन मिल सकता है। दूसरे को जीवन मिल सकता है अगर ये बच्चे कह रहे हैं तो ये एक सच्चाई है और एक कड़वी सच्चाई है। हम मानव शरीर को मृत होने के बाद उनको जला देते हैं, दफना देते हैं। अगर उसमें कुछ अंग किसी के काम आता है तो दान कर दो ना साहब, किसी की ज़िंदगी बच सकती है। इन बच्चों की गुहार है। क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि अंगदान से हमें बहुत ही संतुष्टि मिलती है, क्योंकि इससे हम दूसरों के जीवन को बचा सकते हैं। और अगर मैं मर ही जाऊँ और मैं अपना ऑर्गन किसी को डोनेट कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।
हमें हमेशा अंगदान करना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वजों के अनुसार हमें अपने रीति रिवाज से गुजरना पड़ता है, पर हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें अपने अंगों को दान करके किसी का भी जीवन बचाना चाहिए। दुनिया बदल रहा है साहब। जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आज लिख के जाते हैं कि मैं मरूंगा तो मेरी आंख उसको दान कर दिया जाए, तो ये बच्चे आगे चल करके उन सेलिब्रिटियों का काम करेंगे और लोगों को अंग दान करने में प्रेरित करेंगे। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, यानी हम अगर बदल गए तो पूरा जग बदलेगा। यही मैसेज मैं आप सबको देना चाहूँगी। एक बच्ची गुहार लगा रही है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, तो सुधार लाइए उन इंसान के लिए जो किसी चीज़, किसी अंग के खराब हो जाने के कारण वो मृत हो जाते हैं। तो अंगदान महादान, जैसे रक्तदान महादान होता है, वैसे अंगदान महादान है। क्या कहना चाहते हैं अंगदान के? If we will share our body parts when we will die, it will give a new birth to anyone who is suffering, who is needing that organs. And I also want to say that we should stop killing the animals for our own purpose, because animals too have life and they also feel pain. जानवर और इंसान का अंगदान नहीं हो सकता। हो सकता है। बताइए। अगर हम हमारे मरने के बाद अगर हमारे आँख से कोई देख सके, हमारे पैर से कोई चल सके, हमारे हाथों से कोई कुछ काम कर सके, तो इससे बड़ा पुण्य का काम हमारे लिए क्या ही हो सकता है। ये बच्चे हैं और बच्चे नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे आँख से कोई देखे, हमारे पैर से कोई चले, हमारे हाथ से कोई खाए, तो इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। 2 शब्द अंगदान के। अंगदान ये एक बहुत ही महादान होता है। अगर हमारे दान से किसी और व्यक्ति लोग का जान बच सकता है तो इसमें मैं अपना अंग जरूर दान करूँगा। अंगदान के अलावा जो टॉपिक पे बात हुई उस पे 2 शब्द। अंगदान तो वैसे एक बहुत बड़ा दान है। अगर हम अंगदान करेंगे तो हम खुद जिंदा रहे या ना रहे, पर हमारा अंग, हम खुद दूसरों के अंदर जीवन देख सकते हैं। हम रहे या ना रहे, पर हमारा ही अंग किसी और को जीवन दान देता है और कहीं ना कहीं उसकी सांसें हमारी ही बदौलत चलती है। अगर हम अंग दान करें तो जानवरों को भी है ना कभी मारना नहीं पड़ेगा और लोगों को जान बचाने के लिए कभी दूसरे बेजुबान जानवरों को मारना नहीं पड़ेगा। अंगदान के अलावा बहुत सारी टॉपिक पे बात हुई, एक टॉपिक पे आप बोलिए। अंगदान एक बहुत महादान है जो हमें सबको करना चाहिए। हमारे मरने के बाद हमारे बॉडी को जला दिया जाता है। अगर वही बॉडी से हम किसी को अपना दान करते हैं तो वो इंसान चल सकता है, देख सकता है, और जलाने से तो बेहतर हमें यही है कि हम अपना अंग दान कर दे ताकि दूसरे की लाइफ में भी खुशी आ सके। 2 शब्द अंगदान के। अगर हम मर जाते तो हमारे हिंदू अधिकतर बॉडी को जला दिया जाता है, लेकिन ये गलत है। अगर हम अपना ऑर्गन दान करेंगे तो उससे अगर किसी माँ बाप का लाचार बेटा, अंधा बेटा, अगर उस हमारी आँख के कारण से अगर वो चल सकता है, अगर देख सकता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही वो दान से बहुत अच्छा होगा। हमारा कर्म बनेगा। इंसान मर तो जाता है लेकिन उसका कर्म अभी भी इस दुनिया में जब तक हम मर तो जाएंगे, हम लोग का बॉडी जल जाएगा, लेकिन वो माँ जिंदगी भर हम लोग का आभारी रहेगी कि नहीं, मेरा बेटा अंधा था लेकिन उसकी वजह से मेरा बेटा आज सब कुछ है। उसकी जगह लोग अंगदान करें और दूसरे के जिंदगियों को बचाएं। In this debate competition, there is nothing to lose or win. We have learned at least many things. We had learned to compete our opposition. We had learned to boost our confidence. And at least we have spoken. It was very difficult for all of us to speak at least. We are in very small age. But that also we have done very well. And for this, I would like to thank you for all my management for creating this type of debate competition. Thank you. हम लोगों को डिबेट ऐसे प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए जिससे हम लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलता है। डिबेट से मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे आज के ज़माने में कैसे हमारे लोग एनिमल्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन बनाने के लिए उनके जान ले रहे हैं। अगर हमारा लाइफ में कुछ हमारी लाइफ इम्पोर्टेंट है तो उनकी भी तो लाइफ इम्पोर्टेंट है। इन बच्चों से सीख लेने की ज़रूरत है साहब। जो बच्चा जो चीज़ अभी तक हम नहीं समझ पाए थे उसको समझाने का काम कर रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे हैं। तो एक संस्कार का खेल है। धन्य है वो माँ बाप जो ऐसे बच्चों को
इस धरती पे लाए। और मैं तो चाहता हूँ कि ये बच्चे आज डिबेट में बोले हैं, कल बड़े टीवी पे डिबेट में बोले और अंगदान एक सराहनीय कार्य हो जाए, जो आज के समय में दुष्प्रचार है। Selling this at maximum power.